अच्छा आचार्य जी, जब हम बात करते हैं राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, तब हमें ये भी देखना होगा कि क्या जो वक़्त आप बता रहे हैं, ये प्रधानमंत्री अभी के जो हैं नरेंद्र मोदी, उनकी कुंडली उस समय कुछ वीक पड़ रही है जी, क्या? बिल्कुल उसी पे आ रहा था मैं, उसी पे आ रहा था। देखिए, जी सर। तीसरा मेंबर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको इग्नोर नहीं किया जाता, गांधी फैमिली का, वो है सोनिया गांधी। उनका जन्म है 9 दिसंबर 1946, रात को 9 बज के 30 मिनट, मिलान, इटली। कर्क लगन की कुंडली है उनकी, भारत जैसे वीपी सिंह, मिसेस गांधी और जवाहरलाल नेहरू। इसलिए 99 में मुलायम सिंह यादव और 2004 में सुब्रमण्यम स्वामी ने बीच में टांग मार दी थी। 2 अटेम्प्ट उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की। नियरेस्ट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर यही रही हैं अभी तक। जी, बाकी प्रियंका और राहुल के चांसेस नहीं है। अब बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर 1950 में असाना का जन्म है और उनको मंगल की दशा चल रही है, देश को ही मंगल की दशा चल रही है। वो देश को, जब एक प्रधानमंत्री को और देश की सेम दशाएँ चल रही हैं। इनफैक्ट 2009 से देश को सूर्य महादशा चली और इनकी 2006 से चल रही है। इनकी सूर्य महादशा, इनकी देश की है लगभग पैरेलल, चंद्र महादशा इनकी और देश की लगभग पैरेलल, मंगल महादशा ही पैरेलल चल रही है। और मंगल महादशा में आपने देखा, मोदी जो थोड़े से प्रबल होके हिंदुत्व के पक्ष में बोल रहे हैं कि हम इनको रोहिंग्या को बाहर निकालें। यानी हिंदू जो टोन है मोदी की, सितंबर 2025 के बाद में देश जैसे मंगल दशा चल रही है वो बढ़ गया है। इसलिए इनकी संभावना बहुत प्रबल है। 17 सितंबर 1950, 11-20 इनका जन्म की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। वृश्चिक में ही इनका चंद्र, वृश्चिक में मंगल, ये बहुत प्रबल हॉरोस्कोप है, वेरी बैलेंस्ड। ये ग्रास रूट जनरल है, ये पॉलिटिकल जर्नल है फौज का, पॉलिटिकल जर्नल है ये, एक पॉलिटिकल सिपाही है ये। जनरल एक ही हाँ। रूप में ये किसान भी है, एक ही रूप में ये खेलता भी है, एक ही रूप में ये राजनीति भी करता है, एक ही रूप में ये लड़ता भी है। मंगल वो के ब 4 जो आचार्य मुख्य। जी, हाँ जी। आचार्य जी मैं इसीलिए कह रहा था कि एक ऐसा पिछले 15 साल में नरेंद्र मोदी का इतना विराट व्यक्तित्व उभर कर सामने आया है, उसके सामने जी, प्रधानमंत्री कोई दूसरा बनने वाला हो तो उसको उतना नहीं तो कम से कम 50% तो उसके व्यक्तित्व का हो। तो इस लिहाज से सामने कौन बैठता है आपके हिसाब से? देखिए 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 मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। मैं सिर्फ छोटा-सा हिंट दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हम एक शो जी, बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ा। जी, हो सकता है जी, मैं जी, और आप बैठ के बात करें इसके जी, बाद, जी, बिल 1-2 बिल्कुल। दिन में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मिसेस गांधी, सोनिया गांधी को वैवाहिक जीवन का सुख नहीं मिला। हुँ, राहुल गांधी की पत्नी कहाँ बैठी है? प्रियंका सुखी है। मोदी जी की पत्नी नहीं है। तो भारत देश के प्रधानमंत्री को वैवाहिक सुख का त्याग करना पड़ता है अपने जीवन में। व वाजपेयी जी भी तो अभी इस पे एक शो बनाएँगे हम। हम जी। स इसलिए मैंने आपको हिंट दिया ये। और ये वाजपेयी जी बहुत बड़ी क्यों? चीज़ है ये। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी। अरे! ये शो बनेगा एक बहुत अच्छा है। ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ 4-5 वर्ष पहले, फिर बनाएँगे। ये जी, एक जी, बहुत बड़ी जी। चीज़ है। इसलिए प्रियंका मैरिड लाइफ हैपीली लीड कर रही हैं, उनके चांसेस नहीं है। राहुल की छुपी है, थोड़े चांसेस हैं। ममता कुँवारी है, मायावती कुँवारी हैं, अखिलेश हैपीली मैरिड है। तो ये बहुत कुछ आपको नज़र आ जाएगा, बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। परंतु यदि बहुत आप मोदी की बात करें तो मोदी बहुत प्रबल हॉरोस्कोप है। वो एक मंगल महादशा, मंगल लग्न में चंद्र है, बहुत प्रबल पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। अभी कुछ लोगों ने डाउट डाल दिया था कि उनको सुरक्षा को खतरा है, उनका आयु का स्वामी बुध उच्च का है, 11th भाव में। अपनी मर्जी से जैसे साधु संत शरीर छोड़ते थे ना, उस प्रकार की कुंडली है। तो 90 से ऊपर जा रहे हैं। मेरे को लग रहा है 29 का चुनाव वो जीत रहे हैं। उनकी देखिए उनकी कुंडली में क्या हो रहा है। जी, उनकी 17 सितंबर 1950, उनका 22 मई 2029 से 27 अक्टूबर 2029 राहु महादशा इनकी शुरू हो जाएगी। 17 इनकी राहु महादशा शुरू हो जाएगी। अगस्त जो 2028 से अगस्त 2046। तो राहु महादशा में इनकी ये अटेम्प्ट होगी 2029 की प्रधानमंत्री पद के लिए। राहु इनका पंचम भाव में, इनको टेंशन देगा इस बारी के जो चुनाव होंगे।
क्योंकि एक तो सीटें बढ़ जाएँगी, सीटें इस बार ही नहीं बढ़ेगी, 2034 में बढ़ेंगी। परंतु बहुत कुछ जैसे अभी जनगणना होगी, कितनी जनसंख्या हिंदू, मुस्लिम सब चलेगा, तो इनको थोड़ा ये अगला चुनाव तनाव देगा। परंतु उस समय उनको जो कुंडली में दशा चल रही है, राहु हाँ, महादशा में राहु अंतर चलेगा, छोटा अंतर चलेगा, शनि का राहु महादशा, राहु का टुकड़ा, राहु का छोटा टुकड़ा, शनि का 17 अगस्त 2000 वो जो चलेगा, 22 मई 2029 से 27 अक्टूबर 2029, उसमें पूरी संभावना है, क्योंकि शनि इनका बहुत प्रबल है दशम भाव में, ये प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी संकेत क्या है, उस समय बृहस्पति जो है इनका एकादश भाव में मंगल के साथ राशि से 11वां, छठे स्थान में शनि और बुध। छठे स्थान का शनि कुंडली में जब आता है राशि से लगन से छठा, शत्रुओं को नाश कर देता है। ये जो शनि बृहस्पति मंगल की जो स्थिति बन रही है, और उसी समय सूर्य 15 मई से, तो पिछले सभी इन्होंने ना एक गलती नहीं की कि जब भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली 15 मई से 15 जून में ली। तो वही स्थिति फिर अगर बनती है 15 मई से 15 जून में, सूर्य वहीं पे आ रहा है, शनि प्रबल छठे में आ रहा है, गुरु मंगल एकादश में, शपथ लेने जा आचार्य रहे जी हैं। आचार्य जी, आपने कहा कि 2029 में सीटें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन प्रधानमंत्री यही रहेंगे और 34 में जी, सीटें बढ़ती हैं। तो जी। क्या 34 का भी चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी? देखिए इनका ना एक 2031 से 33 में एक राहु में बृहस्पति का टुकड़ा आएगा। हुँ, बृहस्पति की ये बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं ये। मतलब हुँ। 20-22 घंटे काम करना, आराम नहीं करना और सादा देसी भोजन करना, गुजराती भोजन करना। लीवर के ऊपर प्रेशर रहता है इनका, लीवर का ग्रह जो बृहस्पति है, मंगल और शनि की दृष्टि है और 5वें घर में राहु है। तो इनको समस्या लीवर या न्यूरो की हो सकती है 31 और 33 में राहु माता बृहस्पति अंतर में। यदि वो उन्होंने निकाल लिया तो 2034 का इलेक्शन सिर्फ ना लड़ेंगे बल्कि जीतेंगे। अच्छा, उस समय एक राहु और बात माता। इसी से जुड़ी हुई है आचार्य जी, इसी से जुड़ी हुँ, हुई एक और बात है कि अभी थोड़े दिन पहले ही विदेशी दौरे पर एक एक अपने विदेशी दौरे पर ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा था। क्या जी, और इस तरह की विश्व में इस तरह का परिदृश्य भी बन रहा है कि जिससे कि कई बार ऐसा लगता है कि उन पर हमले हो सकते हैं, अटैक हो सकता है। एक बार उन्होंने अपने भाषण में भी कहा कि मैं जो ट्रंप के साथ जो उनकी बातचीत चल रही है, मुझे संसद में उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है, इसका व्यक्तिगत नुकसान मुझे हो सकता है। आपको क्या लगता है, इस तरह के भी कोई अटेम्प्ट हो सकते हैं क्या? देखिए देखिए उसको देश की कुंडली देखना पड़ता है। देश के जी, लिए 12 दिसंबर 2025 से 1 फरवरी 2026 ये ग्रह काफ़ी खराब चल रहा है। इस समय, अच्छा। खासकर इसमें थोड़ा सुधार आ गया। 12 जनवरी को शुक्र ने राशि बदली है, 14 को सूर्य, 16 जनवरी को मंगल और 17 को कल जो है बुध ने राशि बदली है। इनकी कुंडली में इनको मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, बुध उच्च का है, दीर्घायु योग देता है। देश को खतरा है, इनसे ज़्यादा देश को खतरा है जब शुक्र रस चल रहा है देश के 8वें घर में। 12 दिसंबर से लेके और 14 जनवरी तक बहुत बुरा हाल था। ईस्ट बंगाल में क्या हो रहा था, बांग्लादेश में क्या हो रहा था। प्रधानमंत्री के लिए मैंने लिखा भी था, सुरक्षा को खतरा कहाँ था, थोड़ा सा था। ये बंगाल में गए थे, वहाँ पे कोई इन्होंने रैली करनी थी, वहाँ पे मौसम खराब था, इनका हेलीकॉप्टर वापस आ गया। वो हुँ, हुआ है बस, हुँ। वो हुआ। ये अदरवाइज खतरा देश को 31 जनवरी तक चल रहा है, परंतु खतरा काफ़ी कम हो गया है 17 तारीख को। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, इनको किडनैप करना लगभग असंभव है, क्योंकि मंगल फ्री है, चंद्र फ्री है। जिसने जेल में रहना हो, अस्पताल रहना हो, किडनैपिंग करके रहना हो, वो कुंडली नहीं है। और इनका ये आचार्य जी अभी इनको मंगल महादशा में बुध का अंतर चल रहा है जुलाई तक, फरवरी तक, उसके बाद केतु चल रहा है, बुध केतु एकादश भाव में, दीर्घायु योग है 90 से ऊपर का, कोई खतरा नहीं है। आचार्य जी, इस हिसाब से जैसे आप बता रहे हैं, मैं कह सकता हूँ कि 2034 में भी प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या जिस विषय पर हम पुराने विषय पर वापस लौटते हैं, क्या गांधी परिवार में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा? अभी हाल में हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने अपने बेटे के नाम के आगे गांधी लगा दिया। तो जी, मतलब राजनीति में उतारने की तैयारी है तीसरे खिलाड़ी की भी। इधर 2 खिलाड़ी फेल हुए, तीसरे को उतार दो ओपनिंग बैट्समैन बनाकर। तो क्या जी। ऐसा हो सकता है कि उधर से भी कोई एंट्री हो?
देखिए, इनका जो प्रथम चाइल्ड है वो शुक्र से जुड़ा हुआ है, जो बेटा है इनका, उन्होंने जी, उसका नाम जो है उसके आगे राजीव गांधी जोड़ा है। जी, फॉर पॉलिटिकल गेन्स उन्होंने किया है। ये बच्चा पॉलिटिकली प्रबल जा सकता है, इनकी कुंडली से जो इनकी बड़ी संतान है उसको देखें, तो इनके जी, दोनों बच्चे जो है उस दृष्टि से जो है ये जी, कह सकते हैं पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। इनका जो बड़ा बच्चा है, वो तुला राशि से जुड़ा हुआ है। वो काम क्या करता है? वो काम करता है फोटोग्राफी या फैशन और उससे जुड़ा हुआ है वो, तुला राशि से संकेत आ रहे हैं। परंतु वो महत्वाकांक्षी हो सकता है क्योंकि फैमिली हेरिटेज उसको मिलती है। परंतु इनका 2040 से 30 से 40 का जो पीरियड है इसका, प्रियंका गांधी का 12 मार्च 2030 से 40 चंद्र नीच है। वो इस प्रकार का नीच है, उसमें शनि की दृष्टि है, तो बड़े बच्चे से अष्टम में शनि जा रहा है वो। तो बड़ा हुँ, बच्चा उसके खुल के राजनीति में अगले 10-12 साल तक वो आ नहीं पाएगा। ये संकेत है। और सबसे बड़ी बात ये है, 2032 से 50 देश को राहु महादशा चलेगी। देश की कुंडली में मंगल के उपरांत राहु सबसे प्रबल ग्रह है। किसी वीक प्राइम मिनिस्टर को ईश्वर हाथ नहीं रखने देगा देश की कुंडली में। और जैसे मैंने कहा आपको कि 2027 से 28 फरवरी 2027 से फरवरी 28 2032 तक देश जो है एक भगवा राष्ट्र में, एक ये सनातन धर्म में, हिंदू राष्ट्र में, हिंदुत्व में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए पिछले देश के 12-13 साल में प्रधानमंत्री आचार्य जी, पिछले 12-13 साल में इस देश को स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर की आदत पड़ गई है। अब वो शायद 2034 तक जाएगी नहीं। और जो आपने देखिए कहा बिल्कुल सही कहा कि देश को जब आदत हो जाए स्ट्रॉन्ग लीडर की, तो कोई वीक लीडर कैसे आ सकता है? हाँ, है देखिए अभी कुछ हैं लोग, लेकिन क्या होता है कि मैं कुछ दिन मैंने मीडिया से भी मैंने संबंध मेरा रहा है, तो किसी का जी। काम खराब करना हो तो बोलना शुरू कर दो कि वो प्रधानमंत्री बन रहा है। इसलिए मैं विशेष जी, रूप से सही कह मैं रहे हैं। थोड़ा अपनी अच्छा। जुबान को इस पे चुप ही जी, रखूँगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जो है यदि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है 31 से 34 के बीच में, 32 तक जो है, तो फिर वो 34 का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी भी जवान है। अब वो कैसे जहाज की सीढ़ियों से चढ़ते हैं, उतरते हैं, उनका वॉक मैं देखिए, बिल्कुल उनका सही, बिल्कुल पोस्चर सही। देखिए, मैं ये फिट मानता हैं। हूँ कि जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो जानबूझकर एक मैसेज भी दे रहे होते हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को, यस, यस, कि अभी यस, मेरे अंदर यस। बहुत ताकत है। मैं एक देखिए एक कभी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था जी, आचार्य जी कि राहुल गांधी, गांधी फैमिली के बहाने हमने बहुत सारे लोगों की बात कर ली, लीडरशिप की बात कर ली, देश की बात कर ली। क्या अ इसमें 2 और कैरेक्टर हैं हमारी राजनीति में, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं। एक तो हैं अमित शाह और दूसरे हैं योगी आदित्यनाथ। इनकी जी। कुंडली में क्या है? क्या ये भारत के सबसे ऊँचे नेता बनने का योग है देखिए इनमें, प्रधानमंत्री पद तक देखिए पहुँचने का? देखिए, अर्जुन कृष्ण के बिना बेकार थे। तो अमित ठीक है। शाह का जवाब उत्तर तो बिल्कुल। ये है, ठीक है? हाँ, और भगवा है वो योगी, और देश भगवा के रूप में जा रहा है और वो जी, कुँवारा है। मेरे हिसाब हाँ। से उनको फिर डिप्लोमेसी में थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। और लगता है कि यदि मोदी जी उनको कहते हैं भाई तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तो फिर डोभाल जी अगले 10 साल रिटायर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जय जय देखिए, जयशंकर और डोभाल की ज़रूरत किसी भी प्रधानमंत्री को आने वाले 10 साल बहुत हुँ। ज़रूरत है। मैं आचार्य जी इसलिए कह रहा था कि वैवाहिक जीवन तो योगी आदित्यनाथ का भी नहीं है। इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा था भाई। ऑलरेडी उनके बहुत विरोधी हैं। जी, मतलब वो एक ऐसे इंसान है अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हैं, और बड़े सोचे समझे उनके वो डायलॉग्स होते हैं, उनको जो बोलते हैं वो। जी, और जी, वो जी, जी। इस प्रकार के रिस्की डायलॉग कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बोलता। सब डिप्लोमेट हैं। ये नहीं है। जो दिल की बात है सीधी जुबान पे आती है। मेरा जी, जी। हिसाब से प्रधानमंत्री से ज्यादा खतरा योगी को है, जो उनकी भाषा है, जो उनके अच्छा, शत्रु हैं। परंतु जिस प्रकार देखिए उनका इकोनॉमिक माइंड देखिए,
वो कह रहे हैं 1 ट्रिलियन जो है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश दुनिया में शायद 5वां या छठा राज्य पॉपुलेशन के हिसाब से 5वां छठा आता है दुनिया में। और जी। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कितने देशों की है जी? एक अलग राष्ट्रों को बिल्कुल रूल सही, कर रहा है वो इंसान, एक बिल्कुल सही अलग बात। राष्ट्र को रूल कर रहा है वो। वो ऑलरेडी नेचर उसको उस रास्ते पे चला रही है। सिर्फ ही इज़ नॉट वेरी पॉलिश्ड। मैं ये कहूँगा कि जैसे एक डिप्लोमेट बड़ा पॉलिश्ड होता है, प्रधानमंत्री हैं। तो हुँ, यदि उसको प्रधानमंत्री माइंड में उनको बनाने का होगा, उनको बहुत पॉलिश करना पड़ेगा डिप्लोमेसी में और बहुत और बढ़िया, चीज़ों में। नो डाउट सर, अन्यथा नो तो डाउट। उनमें कोई कमी थोड़ी है। जी, 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 बिल्कुल। तो आज तो आपने एक तरह से ये बता दिया कि गांधी परिवार से नहीं, देश को उम्मीद रखनी चाहिए अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी से कम 2034 तक और हाँ, ये है 2034 कि के बाद। राहुल स्टैंड्स बेस्ट चांस राहुल हुँ, स्टार्स बेस्ट चांस 24 जून 2028 से 23 जून 2031 बेस्ट चांस। और ये जो प्रियंका है, ये भी 2030 तक स्ट्रॉन्ग चल रही हैं और इनकी आचार्य जी मदर को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। इनकी माँ को 2028 में रूल तो आउट नहीं आचार्य किया जी जा सकता। 2028 में तो आचार्य जी तभी हो सकता है जब इस सरकार में से कुछ लोग टूट कर किसी और तरफ चले जाएँ और तभी कोई दूसरी सरकार बनेगी, मुझे वो ऐसा लगता है। देखिए उस टूट से बचने के लिए देश की कुंडली इस प्रकार डिज़ाइन हो रही है अपने आप कि फरवरी 2027 से फरवरी 2028 में मंगल महादशा में गुरु का अंतर आएगा। छुपा खतरा ये है कि जब भी एक मार्गेश में दूसरे मार्गेश का अंतर चलता है, तो इंसान हो या राष्ट्र को खतरा होता है। ये खतरा हुँ, चीन, पाकिस्तान या बड़ा भूकंप 3 चीज़ में से है। और बृहस्पति जो है देश की कुंडली में बृहस्पति देश की कुंडली में अष्टभाव का स्वामी है, भौगोलिक स्थिति का स्वामी है और वो देश की कुंडली में, राष्ट्र की कुंडली में भूमि को बढ़ाएगा। मंगल की दशा में ऑलरेडी ज़मीन बढ़ रही है भारत की। कैसे? नक्सलाइट्स के बाद जो ज़मीन थी वो वापस ली जा रही है। देश के अंदर एक छोटा राष्ट्र बना हुआ था वो वापस ली जा रही है। मार्च में वो आ जाएगी, क्लीन हो जाएगा। अगला होगा पीओके। पीओके के लिए फरवरी 2027 से फरवरी 28 तो देश की कुंडली में भूमि का टुकड़ा ऐड हो सकता है उसमें ये और वो भगवा है। अगर वो चीज़ हो गई और भगवा है, तो फिर कांग्रेस को तो भूल जाइए आप। ये इनफैक्ट तो किसी भी आपने नॉन बड़ी सनातनी खबर को दे भूल दी। जाइए। ये तो आपने बड़ी खबर दे दी। आपने कहा कि फरवरी 27 और फरवरी 28 मतलब 2028 के बीच में हो सकता है पीओके मार्केट भारत है, में भयंकर विलय है। हो। अगर बड़ा युद्ध हुआ कोई तो वो इसी पीरियड में बेशक वो पाकिस्तान तो से हो, चाइना से ज्वाइंट हो। तो मेरा एक सवाल ये भी होगा आचार्य जी कि क्या 2028 तक अगले 2 साल में क्या कोई युद्ध होने वाला है किसी पड़ोसी से? संभावना बहुत ज़्यादा है, संभावना इस बहुत समय ज़्यादा है। संभावना तो इस समय भी चल रही है। अभी जब ये ग्रह खराब चल रहे हैं, शुक्र चल रहा है 30 तारीख तक। अगले महीने जो है मेरा ख्याल 13 से 22 फरवरी 2026 इसमें जी, मंगल महादशा में राहु के अंदर में बृहस्पति 9 दिन का टुकड़ा चलेगा। ये 13 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में कुछ है समय। तो जैसे ये ऑपरेशन सिंदूर 1 जो था, इस प्रकार का 10 दिन का झटका तो अभी भी कभी भी लग सकता है अगले अगले 2-3 दिन, तो ये 20-25 दिन में। 1 महीने में ऐसा समय जी। चल रहा है। परंतु वो चलिए ठीक पीरियड है बड़ा है, आचार्य जी। वो 1 साल का है, वो बड़ा मार्गेश है, वो उसमें पूरी कैपेबिलिटी है बृहस्पति में कि धर्म से बदल दे, संस्कारों से बदल दे, भगवा से ले आए, भूमि बदल दे, भूमि ऐड करा दे देश की कुंडली में क्योंकि मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि है। सबसे बड़ा खतरा में जो होगा देश को इकोनॉमिकली होगा, ये जो हमारे जो फ्रीबीज़ हैं, वो कितना हमें दबाती हैं, कितना हम फ्री में लोगों को खिला सकते हैं, बस वो बचना है अदरवाइज़ बहुत अच्छा है। ये क्योंकि तो मंगल जो है खर्चे का स्वामी है। ये तो इश्यू है। तो ठीक जी। है आचार्य जी आप आज के शो में आपने हमें जो बताया उसकी क्रक्स ये उसका ये है कि न गांधी फैमिली अगर बनेगी भी तो एक शॉर्ट टर्म के लिए 2028 के आसपास या उसके थोड़ा-सा आगे, लेकिन माना जाए कि चांसेस केवल 2000 सोनिया गांधी के हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट सोनिया गांधी के हैं। सोनिया लेकिन सर गांधी कर्क लग्न कहते की कुंडली है, जो पुराने प्रधानमंत्री भी वहाँ थी।
अगर ये लेकिन सर इनका भाई-बहन की लड़ाई हुई तो कांग्रेस कह सकती है कि सोनिया इज़ द बेस्ट, ग्रैब द पावर लेकिन एट सर एनी सोनिया कॉस्ट। सोनिया के साथ 2 चीज़ें हैं सर, एक तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आयु दू 80 दूसरी बात 1940 का जब दूसरी मैं बात 80 की एज है। दूसरी बात उनकी नागरिकता बहुत बड़ा सवाल है। तो पता नहीं हाँ, हो वो सकता है जैसा आप बता रहे हैं सितारे तो किसी भी हाँ, समय जब बदलते हैं तो प्लेट में रखकर हाँ, सिंहासन आ जाता है घर पे। वो आपकी बात सही है, लेकिन जो सीरियस अटेम्प्ट अभी तक हुई हैं, वो सिर्फ सोनिया की हुई हैं। तो हम ये माने कि आज के शो में हम ये माने आचार्य जी कि आप ये कह रहे हैं कि कोई भी 2034 तक गांधी नहीं बनेगा, कोई गांधी हाँ, भी संभावना नहीं हाँ, है। यही खबर निकलती है कि 2034 तक प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, सत्ता पर काबिज़ रहेंगे, दिन-ब-दिन उनकी जी, ताकत बढ़ती रहेगी और कोई जी, भी गांधी नहीं आएगा। जी, मैं मानता हूँ, ये व्यक्तिगत राय मेरी है, ये बहुत शुभ समाचार है। तो जी, खैर जी, जी, तो देश के लिए तो अच्छा ही है। तो जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आपने बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारे एंगल्स पर जो हम लोग कभी सोच नहीं सकते, आपने उस पर रोशनी डाली और बतौर जर्नलिस्ट अ, भी मुझे एक रास्ता दिखा उसमें। आपने तो जो गांधीज़ के बारे में 2028-29 की बात बताई और उनके प्रियंका गांधी के बेटे के भी बारे में बताई। अब मैं भी क्लोज़ वॉच रखूँगा उस पर और देखता हूँ कि जी, किस जी, तरह का राजनीतिक करियर उठता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, बहुत-बहुत जी, धन्यवाद। ज़रूर।